तो क्या है कि आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट उसी चीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है यूजर। तो ये क्या होता है कि हम लोग एक इंडिविजुअल यूजर को ऐड करते हैं। अगर मान के चलो जो उस दिन दिखाए थे, प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे, ठीक है। फिर से चलो देखना अब ध्यान से। मुझे नहीं पता है इसका बिल कभी अभी तक क्लियर हुआ है या नहीं। नहीं हुआ होगा तो अकाउंट बंद कर देंगे, बोलेंगे पैसा भेजिए। ठीक है, तो साइन इन करते हैं। Amazon Web Services 218431 218431। अभी हम एक और चीज करेंगे, देखना लाइव सर्वर का थ्रेशोल्ड घटाएंगे, ठीक है। यूजर्स हमारे घट गए हैं, तो इस लाइव सर्वर को अभी हम लोग क्या करेंगे कि शट डाउन करेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 2 इंस्टेंस दिखेगा, आई थिंक रनिंग इंस्टेंस एक ही है, ठीक है। इस सर्वर को अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो स्टॉप करेंगे। देखना ध्यान से क्या क्या कर रहे हैं। स्टॉप करेंगे, इसका थ्रेशोल्ड घटाएंगे। इसीलिए घटाएंगे क्योंकि यूजर बेस बहुत कम हो गया है। अब ठीक है, अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो प्रैक्टिकल समझो, प्रैक्टिकल समझ में आएगा। थ्योरी तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, हम थ्योरी को रिपीट भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टॉपिंग, ये स्टॉप होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अब क्या होगा कि पब्लिक आईपी डीएनएस जो है ना हमेशा चेंज हो जाएगा अभी, ठीक है। पब्लिक आईपी एड्रेस जो है चेंज हो जाएगा। फिर क्या होगा कि मुझे हर जगह अपने कहाँ कहाँ जाके, अब ये जो है आईपी, हम क्या बताए थे कि स्टैटिक आईपी का कोई मुझे अब यहाँ पर प्रैक्टिकल यूज बता सकता है? स्टैटिक आईपी का प्रैक्टिकल यूज बता सकते हो? सर वो आईपी एड्रेस कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। मतलब आप अगर इंस्टेंस को ऑफ करके ऑन भी करते हो तो आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब लेकिन क्या है कि इसमें हम स्टैटिक आईपी क्या है कि कॉस्ट करता है, उसका एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है। तो क्या होगा कि अब मेरा जो है सारा सर्वर बैकएंड का क्रैश कर गया, ठीक है। अब मुझे मैनुअली जाके डेटाबेस में, मेरे को जाके मैनुअली अपने गिटहब में, गिटहब एक्शंस में मैनुअली जाके हर जगह मुझे, सब जगह जाके मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो इंस्टेंस सेटिंग में जाते हैं सबसे पहले। इसमें इंस्टेंस में जो है हम लोग क्या करेंगे कि चेंज इंस्टेंस टाइप करेंगे। इंस्टेंस टाइप में T2 लार्ज था, ठीक है। वी विल गो अहेड एंड इसको हम लोग T2 मीडियम कर लेते हैं, ठीक है। T2 T2 मीडियम कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। जस्ट अ सेक, रुकना गाइस, जस्ट अ सेक। हेलो, हाँ मसी, हाँ मसी। खाना नहीं लेगा। अच्छा की बने लो, रोटी बनाए और आलू का सब्जी। ठीक है। हम ही अबै छियो, पपलू नहीं है अभी। अबै छियो 10 बजे ले अबै छियो, मीटिंग में छियो, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखो क्या क्या कर रहे हैं, कितना कॉम्प्लेक्स चीज है इन सब चीजों को वापस लेके आना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कर दिए, इसको जो है हम लोग यहाँ पर कर दिए। और अब क्या करेंगे, चलो पहले ठीक है ना, इसका वो घटा दिए। अब इसको इंस्टेंस स्टेट को स्टार्ट करते हैं। अब मुझे हर जगह जाके, लिटरली मुझे हर जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। यानी कि मुझे डेटाबेस में जो है ये प्राइवेट आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। जब तक ये रिबूट हो रहा है तब तक हम लोग आते हैं आईएएम विजिट करते हैं फिर से, ठीक है। तो आईएएम का क्या काम है, पहला तो हम बता दिए तुमको, ये तो रूट यूजर है इसीलिए मुझे दिखा रहा है एक्सेस की, ठीक है। तो आईएएम का ये जो 4 चीज है ना, आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स भी पढ़ाएंगे, लेकिन ये जो 4 चीज है यहाँ पर, ये सॉरी
ये जो 4 चीज है हमेशा याद रखो, यही 4 चीज जो है तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जो 4 चीज है ये ग्रुप में भेज दिए ताकि याद रहे, ये 4 चीज इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है, यूजर, इंडिविजुअल और ऐप दैट नीड्स एक्सेस, ये सॉरी राइटिंग थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है मेरा, needs access to your AWS resources. Each user receives unique credentials such as passwords and access key, ठीक है। तो अब आते हैं क्या होगा कि each users need, एक सबसे पहले जाते हैं एक यूजर क्रिएट कर, हम अपना ही क्रिएट करते हैं पहले, ठीक है। यूजर नेम अभिज्ञान 709, ठीक है, मेरा यूजर नेम यही रहेगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू क्रिएट एन IAM यूजर, कस्टम पासवर्ड बनाएंगे DevOps@1234 जो भी है, फिर लॉगिन करने के समय हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट किए ऐड यूजर टू अ ग्रुप, ये देखो यूजर का ग्रुप बनाए हुए थे ऑलरेडी, ठीक है, इसी वाले ग्रुप में ऐड कर देते हैं, चलो ठीक है, इसी वाले ग्रुप में ऐड कर देते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, डायरेक्ट पॉलिसी भी अटैच कर सकते हैं, परमिशन कॉपी भी कर सकते हैं, और ऐड यूजर टू द ग्रुप भी कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास ग्रुप है, ठीक है। तो पहले ऐसा करते हैं कि हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं ग्रुप बनाना, ठीक है। चलो हम ये डिलीट कर देते हैं डेवऑप्स स्टूडेंट, ठीक है, और इस ग्रुप को डिलीट करके एक नया ग्रुप बनाएंगे और वहां पर हम लोग पॉलिसी को अटैच करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो क्रिएट ग्रुप करते हैं, इस ग्रुप का नाम देते हैं डेवऑप्स यूजर्स, ठीक है, डेवऑप्स यूजर्स देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या क्या देंगे हम लोग एक्सेस, जैसे कि EC2 का देंगे, EC2 रीड ओनली एक्सेस, ठीक है, अभी रीड ओनली एक्सेस देंगे, ठीक है। Amazon EC2 रोल पॉलिसी फॉर लॉन्च विजार्ड, रोल पॉलिसी फॉर लॉन्च स्पॉट इलास्टिक मैप माइग्रेशन EC2, और क्या क्या एक्सेस देना है बताओ। S3 में देते हैं, ठीक है, S3 में एक और कल किसी ने और अनलॉक बकेट पॉलिसी S3 रीड ओनली एक्सेस, S3 रीड ओनली एक्सेस, ठीक है, Amazon S3 रीड ओनली एक्सेस, ठीक है। S3 टेबल्स फुल एक्सेस, टेबल्स का फुल एक्सेस नहीं देना है, ठीक है। अब हम लोग IAM का भी देंगे, चलो IAM आइडेंटिटी एक्सेस एडवाइजर, रूट यूजर, IAM रीड ओनली एक्सेस, सेल्फ मैनेज सर्विस स्पेसिफिक क्रेडेंशियल, यूजर चेंज पासवर्ड, यूजर SSH की, ठीक है। डिलीट यूजर, रूट यूजर के लिए कुछ भी एक्सेस नहीं दे रहे हैं, एक्सेस एनालाइजर, IAM एक्सेस एडवाइजर रीड ओनली, IAM identity control list for identity managers, I think provide the list of actions that are, ये पढ़ो यहाँ पर ना, अगर नहीं समझ में आए, देख रहे हो यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये सारा पॉलिसी क्या है, AWS मैनेज्ड है, तो यहाँ पर भी समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ से और चीज समझ में आ रहा है कि allow QuickSight to list IAM entities, QuickSight full grant access to read all access information by, ठीक है, provide full access to IAM access analyzer, provide read only access to IAM via AWS management console, allows an IAM user to manage their own specific service credential, यानी कि तुम लोग अपना क्या कर सकोगे, सीक्रेट की और एक्सेस की क्रिएट कर सकोगे, ठीक है, ये दे दिए, ठीक है। EC2 हो गया, और ये हो गया, और क्या देते हैं, रुको, Amazon VPC का कुछ है क्या, ठीक है ना, VPC फुल एक्सेस, VPC रीड ओनली एक्सेस दे देते हैं अभी, ठीक है। VPC फुल एक्सेस दे देंगे तो तुम लोग क्रिएट भी कर पाओगे, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली एक्सेस देंगे, ठीक है। चलो ये क्रिएट करेंगे यूजर ग्रुप, इसमें हमारे पास 7-8 पॉलिसी हम लोग ऐड किए हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कौन कौन सा पॉलिसी ऐड हुआ है बताओ, ये सारा जो है मैनेज्ड पॉलिसी हम लोग ऐड किए हैं, और कितना मैनेज पॉलिसी ऐड हो सकता है, देख लो ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, यू कैन अटैच अप टू 10 मैनेज्ड पॉलिसी, 10 मैनेज पॉलिसी ही तुम अटैच कर सकते हो। इसके बाद क्या करना होगा कि तुमको ऐड करना पड़ेगा
ऐड करना पड़ेगा यूजर के हिसाब से, ठीक है। S3 ऑब्जेक्ट लैम्बडा नीड एक्सेस फॉर द इन द ट्रैकिंग, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग नॉट एक्सेस इन द ट्रैकिंग पीरियड, इलास्टिक ऑटो स्केलिंग रीड ओनली एक्सेस, ये सारा चीज जो है इसके इनलाइन में आता है, ठीक है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, अब हम लोग एक यूजर क्रिएट करते हैं, जैसे अभी ज्ञान 709 प्रोवाइड एक्सेस, आई वांट टू क्रिएट एन IAM यूजर, ठीक है। DevOps@1234, ठीक है। हम एक अपना यूजर बनाए और इस यूजर को परमिशन बाउंड्री भी सेटअप कर सकते हैं, परमिशन बाउंड्री कंट्रोल मैक्सिमम परमिशन, तो मैक्सिमम परमिशन इतना ही होना चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर यूजर के लिए। ये पर्टिकुलर यूजर के लिए परमिशन बाउंड्री सेटअप कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग को परमिशन बाउंड्री यूज नहीं करना है। हम लोग जाएंगे यहाँ पर क्रिएट करेंगे और इसको यूज करेंगे, क्रिएट यूजर, ये लो हमारा यूजर क्रिएट हो गया। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, ये डाउनलोड कर लेते हैं CSV फाइल, और इसके बाद हम लोग जाएंगे क्रोम पर एक नया ब्राउजर में, ताकि तुम लोग को दिखा सके कि कैसे चीजें यूज हो रही हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट करते हैं कंसोल में, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये हो गया, साइन इन करेंगे और यहीं पर हम अपना एक्सेस की भी पहला बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड डालना है, यहाँ पर नया पासवर्ड डालेंगे, ठीक है, और पासवर्ड कंफर्म करेंगे, ठीक है। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, कोई भी हड़बड़ी नहीं है। कंटिन्यू टू साइन इन। अब हम लोग आ गए क्या क्या चीज में, रीड ओनली एक्सेस में। अभी जाओगे अगर EC2 में, ये सारा चीज जो है हम लोग को एक्सेस है, ठीक है। अभी जाओगे इंस्टेंसेस में, तो यू विल बी एबल टू रीड दिस, रीड ओनली एक्सेस है इसीलिए दिख रहा है, ये रीड ओनली एक्सेस है। तुम इसके अलावा इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। SSS क्लाइंट या फिर जो भी है EC2 सीरियल कंसोल या इंस्टेंस कनेक्ट, ठीक है। हाँ, ये सारे चीजों से देखो होगा ही नहीं। यहाँ पर देखो नॉट वैलिड और यू डू नॉट हैव एक्सेस टू EC2 इंस्टेंस, ठीक है। तो ये चीज हो गया। S3 में भी वही चीज है, तुम्हारा IAM में भी जाते हैं। अब हम लोग IAM विजिट करते हैं जो हम यूजर बनाए हैं उसके लिए, हम तुम लोग का भी अभी ID क्रिएट करेंगे, तुम लोग भी इसी चीज को, जब तक सारे लोग हैं जो जो वो किए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ रहा है ऐड MFA फॉर योर सेल्फ, यहाँ पर जाएंगे, ऐड करेंगे MFA फॉर योर सेल्फ। हम अपने सिस्टम का पास की कर रहे हैं, ठीक है, मैकबुक का, ठीक है, मैकबुक फिंगरप्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें तुम लोग जो है ये यूज करोगे ऑथेंटिकेटर ऐप कभी भी, ठीक है। मैकबुक, चलो इसको मैकबुक ही दे देते हैं, ठीक है। इसको क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर इनेबल MFA डिवाइस, अच्छा MFA वाला कुछ नहीं हुआ, तो लेट अस गो अहेड। उस दिन भी ये चीज नहीं हुआ था पहले बार में, तो जाते हैं, इसको जाते हैं परमिशन में ऐड करते हैं, ऐड परमिशन, यहाँ पर MFA IAM आइडेंटिटी एनालाइजर रूट यूजर क्रिडेंशियल, ओके। हाँ, MFA के लिए हम लोग क्या कर रहे थे बताओ, ये तो तुम लोग के सामने किए थे ना। हम लोग को क्या करना पड़ेगा पता है, हम लोग को इनलाइन पॉलिसी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, MFA के लिए। तो जाएंगे, कुछ नहीं करना है, ChatGPT का मदद ले सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है चीजें। देखो ये सब कोड किसी को याद नहीं रहता है, तो घबराने का जरूरत नहीं है कि अरे भाई कौन आया था, घबराने का जरूरत नहीं है कि भाई ये चीज नहीं हुआ है। आई वॉन्ट टू ऐड द, यहाँ पर लिखना है इनलाइन पॉलिसी, प्लीज गिव द कोड, ठीक है। अब क्या होगा, तो इंटरनेट आज स्लो है,
देख लीजिए। उनको याद भी नहीं है। ये रहा, यहाँ पर होगा। यू डोंट हैव परमिशन, ये देख। चलो यही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर परमिशन में जाएंगे, ऐड परमिशन करेंगे, क्रिएट इनलाइन पॉलिसी करेंगे। देखो क्रिएट इनलाइन पॉलिसी थोड़ा सा स्पीड में वो कर दिए थे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, इसका मतलब बताएंगे। ये जो है ना, ये यहीं पर है। अगर तुमको इसका मतलब देखना होगा तो यहीं पर तुमको दिख जाएगा, पॉलिसीज है, ठीक है। और इसके बाद ये पॉलिसी में देखो क्या क्या चीज रहता है। वर्जन, स्टेटमेंट, इफेक्ट, एक्शन और रिसोर्स। देखना क्या क्या है इसमें हमारे पास। वर्जन, स्टेटमेंट, इफेक्ट, एक्शन और रिसोर्स, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। पॉलिसी नेम, एड, एमएफए, यूजर। एड कुछ भी नाम दे सकते हो, यूजर, एमएफए, ठीक है। ये किए, ये कर दिए, यहाँ इसके लिए ऐड कर दिए। अब हम लोग फिर से आते हैं इसमें, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें जो है अपना एमएफए ऐड कर पाएंगे, ठीक है। इसको जैसे मैकबुक दिए, मैकबुक दिए। अब यहाँ पर देखो एक्सेस आ गया। ये मेरा आई क्लाउड की चेन रहेगा, इसका ये देखो दे दिए, ये हो गया, एमएफए मेरा सेट हो गया। अब क्या है कि हमको थोड़ा खाना लाने जाना है मौसी के यहाँ से, तो मैं तुम लोगों का अकाउंट जल्दी जल्दी क्रिएट कर देता हूँ। जिन लोगों का अकाउंट क्रिएट कराना है फटाफट बताओ, ठीक है, ताकि मैं उन लोगों का अकाउंट क्रिएट कर दूं और इसके बाद फिर मैं जा सकूं। कौन कौन लोग हैं? एक तो होगा अमीशा का, एक होगा आर्या का, आई थिंक। तुम दोनों का अकाउंट है या फिर करना है क्रिएट, बताओ। मुझे लगता है गर्ल्स में बहुत सारे लोग हैं जिनका नहीं है अकाउंट। है? तुमने अपना खुद का बनाया था रूट अकाउंट? ठीक है, तो जाओ रूट अकाउंट से। तुम्हारा टास्क है अमीशा, तुम्हारा तुम सभी लोगों का टास्क है अभी। हम जब तक आ जाते हैं वहां से, बाकी सब लोगों का टास्क है। जिससे नहीं होगा हम फिर वापस आके बताते हैं, हम 10 मिनट में आ जाएंगे, बस हमको जाना है और वापस आना है। सब लोगों का टास्क ये है कि जाओ आईएम यूजर में, रूट एक्सेस मत देना किसी भी यूजर को। एक अपना रूट अकाउंट से लॉग इन करो और एक नया अकाउंट बनाओ, अपने ही लिए बना लो, अपना नाम से बना लो, अपना यूजर नेम बना लो। और उसमें जो जो पॉलिसी हम दिए हैं ये सारा पॉलिसी दो। चलो ये प्रैक्टिस करो, हम स्क्रीनशॉट भेज देते हैं। देखो, ठीक है। हम स्क्रीन भी अगर शेयर कर देंगे तो तुम लोग से हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, अभी नहीं बोलोगे तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा। सर हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर स्क्रीन शेयर करके छोड़ रहे हैं ताकि तुम लोगों को दिख जाए। और सब लोग करेंगे, 10 लोग हैं, 10 के 10 कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं स्क्रीन शेयर बंद करूंगा तो 9 ही लोग हो जाएंगे। तो 9 लोग हैं, 9 के 9 करेंगे, ठीक है। ये लो, हम इस म्यूट कर रहे हैं, हम आते हैं 5 से 10 मिनट।
सॉरी गाइस, स्क्रीन शेयर बंद हो गया क्या मेरा? I'm audible? Yes. यस सर। ठीक है, सॉरी सॉरी, लेट हो गया। हाँ बताओ, क्या हुआ, कहाँ तक हुआ? सबका अकाउंट क्रिएट हुआ? देखो, ये बताने का मेरा ये मकसद है कि तुम जो भी प्रैक्टिस करोगे ना, ठीक है, अगर मान के चलो कुछ गलती से तुम एक ऐसा सर्विस लॉन्च कर दी है, ठीक है, रूट यूजर में ना कभी भी ये नहीं पूछेगा कि आपके पास परमिशन है या नहीं, ठीक है। हम अभी जाएंगे इसमें जो है ना, करोड़ों रुपए का सर्विस लॉन्च कर देते हैं। देखो सैटेलाइट सर्विसेज भी है, ये देखो, ग्राउंड स्टेशन कम्युनिकेशन विद सैटेलाइट्स, ये देखो ऐसे ऐसे सर्विसेज भी हैं। तो जब इन सभी चीजों का मान के चलो बाई चांस क्या है, रीजन अनसपोर्टेड, देख रहे हो, तो ऐसे चीजों को जाके हम लोग कर सकते हैं जो भी चीजें हैं। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब आप कुछ वैसा कर रहे हो, ठीक है। तो ये समझो कि हम लोग क्या क्या किए अभी तक, दिख गया? बताओ, हम लोग ग्रुप समझे कि दे आर कलेक्शन ऑफ यूजर्स इंस्टीड ऑफ असाइनिंग परमिशन। अब मान के चलो हमको परमिशन देना पड़ता है तुम लोग को, तो हम क्या करते कि एक बार जाते हैं और हर यूजर को अलग अलग देते। उससे बढ़िया था ना कि हम सबको एक ही साथ दे दिए परमिशन, ठीक है। तो उसके लिए क्या किए, हम लोग एक ग्रुप बनाए और उस ग्रुप में हम लोग सारा परमिशन ऐड कर दिए, और उस ग्रुप में क्या किए कि सारे यूजर्स को ऐड कर दिए। समझ में आया? यहां तक बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो अब क्या है कि एक और चीज है, अब मान के चलो कि हम कहें कि तुम कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, और तुमको बहुत सारा, जब ये चीज होता है ना, तो कंपनीज में क्या होता है कि चीजें सीक्रेट्स होती हैं, हिडन होती हैं, सारे चीजें नहीं दिखाई जाती, ठीक है, क्योंकि उनका जो होता है ये, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक्सेस सब लोगों को नहीं दिया जा सकता है, सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं। तो उस केस में एक और चीज आता है हमारे पास, उस केस में एक और चीज आता है हमारे पास, वो है क्या, रोल्स। तो रोल्स आर मेन टू बी एज्यूम बाय एनीवन हु नीड देम इंस्टीड ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद सिंगल पर्सन। किसी को आईडी चाहिए मेरे एंड से तो बता दो, मैं उसका क्रिएट कर दूं, जिसका नहीं हुआ है। सर मेरा नहीं हुआ। अभी तो तुम लोग बोली, कौन बोला था हमको? अच्छा, अमीशा ने बोला था। कौन कौन सा पॉलिसी था सर जो स्क्रीन पे छोड़ के गए थे मुझे? किसका किसका लाइन से बताओ, चलो। बताओ, एक एक करके यूजर बताओ, हम बनाते हैं, बताओ। एक तो मोनम है, ठीक है, ये रहा तुम्हारा यूजर नेम, देख लो, मोनम कुमारी। एक्सेस दे दिए, पासवर्ड दे दिए, ठीक है। अब तुमको अपना आईडी से नहीं बनाने का जरूरत होगा, हम यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। चलो, इसीलिए हम बोले कि कुछ तो यार मेरे ऊपर तो जाएगा ना, दैट इज वाई आई स्टार्टेड टू गिव दीज थिंग्स। तो चलो, यहाँ पर गए और यूजर क्रिएट कर दिया। ये हम डाउनलोड कर लेते हैं CSV फाइल, ये मोनम कुमारी का है, पासवर्ड सेम ही है, ये लाइन लॉगिन करने का URL है, ये ग्रुप यहाँ पर भेज दे रहा है, ठीक है। ये लो, URL सेम ही रहता है, URL सबका, ठीक है। ये यूजर नेम है और पासवर्ड सबका सेम ही है, सबका, सब लोग अपना अपना डाल लेना पासवर्ड, ठीक है। अब कौन है? प्रशांत कुमार, ठीक है। रिटर्न टू यूजर्स लिस्ट, फटाफट कर लो ये सब काम, अभी करो ताकि प्रैक्टिकल प्रैक्टिस रहे। और गाइज, इन लोगों को साथ लाना जरूरी है, इन लोगों को लिटरली नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग से नहीं समझ में आया, इसीलिए मुझे समझ में आया कि वो लोग छोड़ दिए। लेकिन जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है उसको साथ लेके चलना पड़ेगा, तुम लोगों का भी रिवीजन होते चला जाएगा। प्रशांत कुमार, ठीक है, ये दिए, कस्टम पासवर्ड दिए, DevOps @1234, ठीक है, ये किए,
यहाँ पर ये ऐड कर दिए, ये कर दिए, क्रिएट यूजर किए, ठीक है। अब यहाँ पर हम दिए, यहाँ पर तुम्हारा लॉगिन, यूजर नेम प्रशांत कुमार, पासवर्ड DevOps@1234, ठीक है, ये हो गया। और कौन लोग हैं बताओ? सर थोड़ा हम लैपटॉप से कर ले क्या ज्वाइन, थोड़ा सा कट करके, अभी मोबाइल से हम किए हैं ज्वाइन अभी थोड़ा सा। यही ना बात है तुम लोग में, तुम लोग को लगता है बोलेंगे तो लगेगा कि भाई बोल रहा है। अब ऐसे में कोई इंसान बोलेगा नहीं, क्यों नहीं बोलेगा बताओ? आर्या, ठीक है। अब ये आर्या का कर रहे हैं, ठीक है, पासवर्ड एज, ठीक है, लास्ट एक्टिविटी मोनम कुमारी का है ना, आर्या, ठीक है। तुम्हारा नेम ही है AR, ये ARAY क्या है तुम्हारा? स्टार्टिंग में डबल है। अच्छा, आर्या, ठीक है। पासवर्ड जो है सो ही है, ठीक है। और ये रहा, क्रिएट कर दिए, डेवऑप्स का ऐड कर दिए, ठीक है। और ये रहा, तुम कर दिए यूजर क्रिएट, ठीक है। ये रहा तुम्हारा कंसोल, ठीक है, AARYAMANE, ठीक है। और पासवर्ड DevOps@1234, ठीक है। आ जाते हैं। और किसका बचा? अमन तुम्हारे पास तो है ना, जिसके पास नहीं है उनको देना है ना। पुरुषोत्तम तुम्हारा बन गया है अकाउंट, मुझे लगता है यहाँ पर सबका है अब, यस है सर, ना? बन गया मेरा। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं भाई? क्योंकि देखो सिंपल सा बात है कि करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम दे दिए हैं तुम लोगों को एक्सेस, 3 लोगों का आईडी बना है, जिनको अब अगले दिन चाहिए होगा तो देखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया, सब लोग जाके अपना MFA सेट करेंगे। अब आते हैं एक और चीज पे, जो चीज समझने का है। अब सब लोग अपना अपना बना लो। हेलो। हेलो, हाँ सर, मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, जरा देखिए ना, वो QR ही नहीं आ रहा है ऑथेंटिकेटर को। स्क्रीन शेयर करो। ओके सर। फिर से बनाया? तुम तो उस दिन बनाए थे, फिर क्यों बना रहे हो? नहीं, मेरा एक्चुअली है, मगर लॉगिन नहीं हो रहा है, वो ऑथेंटिकेटर का दिखा रहा है और QR नहीं आ रहा उसमें। स्क्रीन शेयर करो। जब तक मैं इसको बता रहा हूँ, जब तक बाकी लोग कर लो। हो रहा है सर, नहीं हो रहा, अभी तक तो नहीं हो रहा। हो रहा है सर स्क्रीन। नहीं, अभी तक तो नहीं आया कुछ। आ रहा है सर। हाँ अब आया, ठीक है, करो लॉगिन। ये तो तुम्हारा रूट यूजर है ना? हाँ सर। ठीक, सर मैसेज नहीं शो कर रहा है सर मेरे लैपटॉप पे। सर कोड ही नहीं आ रहा है। नो स्किप कर देने से नहीं हो जाएगा नीचे में। Ctrl+Shift+R करो। ये भी कर सर सकते मेरे हो, अरे यहाँ पर ये भी कर सकते हो, दिख रहा है ये सो सीक्रेट की, टाइप करना पड़ेगा बस। डिवाइस नेम दो, ठीक है, नेक्स्ट करो, ठीक है। सो QR नहीं हो रहा तो सो सीक्रेट की रिट्रीव, ट्राई रिट्रेसिंग फिर। अच्छा तुम इसको वो खोलो ना अंदर, क्या बोलते हैं उसमें, क्या आ रहा है ऊपर, एक मिनट देखो तो, ऊपर कुछ आ रहा है देखो, इनवैलिड 2 consecutive from your इसीलिए compatible application। तो QR कोड पे भी नहीं आ रहा, QR भी नहीं आ रहा सर। ये तुम्हारे रूट यूजर में आ रहा है। हाँ सर। तो नीचे स्किप का ऑप्शन आएगा देखो, नहीं, ये देखो, हाइड करो यहाँ पर, कैंसिल है सर वो। ये इसको, अच्छा तुम्हारा लॉगिन होने कैंसिल। डायरेक्टली जो है ये आ रहा है, हाँ ये सर। MFA मैनेजमेंट में आ रहा होगा। नहीं नहीं, ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, यहाँ से फिर से AWS खोलो,
कहाँ से सर? नया 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 AWS का वो खोलो, AWS साइन इन करो, यहाँ पर AWS लॉग इन करो। तुमने लगता है रूट यूजर पे ही बना दिया है। क्या करो, सर? लॉग इन करो, किसी पे भी करो, लॉग इन करना है, वेब सर्विसेज लॉग इन। करो, इसे रूट यूजर कर रहे हो तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है? मुझे सर पहले लगा कि इंटरनेट का इशू है, मगर वैसा भी कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो सेलेक्ट नहीं करना था ना, वो नीचे सीधा स्किप कर दीजिए ना, हाइट को हटा के। यहाँ हाइट पे स्किप नहीं है शायद ये। कैंसल है यहाँ पे। वहीं पे स्किप का ऑप्शन आता है। नहीं सर, वो पहले एक दो बार आया था, मगर बाद में वो दिख रहा ही नहीं स्किप का ऑप्शन। मेरे पास तो ऐसा नहीं आता है, अब ये तो फंसा दिया। अब ये जो है लिस्ट ऑफ कंपैटिबल एप्लीकेशंस है, कोई दूसरा ब्राउजर ट्राई करो ना। एज वगैरह नहीं रख रहे हो क्या? मैं तो बोलूंगा कि कभी भी तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा कि एज यूज करना चाहिए कभी भी। एज और क्रोम दोनों एक ही चीज है। अगर बैकएंड में थोड़ा सा उसके इंजीनियरिंग सर्विसेज पे जाओगे तो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, दैट इज नोन एज अ क्रोमियम सर्विसेज। तुमने मुझे लगता है ना कि वो IAM यूजर के लॉगिन करने का वो किया होगा, या फिर ये। सर IAM यूजर बनाया था मैंने, वो लॉगिन भी किया था अच्छा, एक बार। करो लॉगिन, देखें यहाँ पर क्या आ रहा है। डालो यहाँ पर, कुछ भी डालो। तुम्हारे सिस्टम में कुछ पास की वगैरह का है क्या सिस्टम दिया नहीं हुआ? नहीं नहीं सर, नहीं 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 है। नेक्स्ट करो तो सेम। ओ, ये 2 बार जो है ना, ट्राई रिफ्रेशिंग द पेज, एक बार फिर से रिफ्रेश करो। लगता है नया ही अकाउंट तुमको बनाना पड़ेगा। ऑथेंटिकेटिंग नहीं हो रहा सर। ये क्या हो गया? अब इसके लिए तो यूजर के लिए होता ही नहीं है, कुछ भी बताता ही नहीं है। IAM में सर लॉगिन करके देखूंगा एक बार। हाँ, क्या बोल रहे हो? IAM में यूजर लॉगिन करोगे सर एक बार? IAM यूजर करोगे तो कोई फायदा नहीं है, तुम रूट में ही नहीं घुस पा रहे हो। हाँ सर। कोई ना, तुम्हें तो प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए ना, मैं दे देता हूँ। ऑथेंटिक सर, ऑथेंटिकेटर का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? नहीं, गूगल ऑथेंटिकेटर का? ऑथेंटिकेटर में प्रॉब्लम तब आता है ना जब तुम यहाँ पर कोड डालते, यहाँ QR कोड ही नहीं मैंने एक आता। बार किया था गूगल ऑथेंटिकेटर से। तो गूगल यहाँ पर कोड आएगा तब तो डालोगे। कुकीज एंड डेटा क्लियर करके देखो AWS का। हाँ, Ctrl+Shift+R करो तो। ये तो सर ब्राउजर भी अलग है। हाँ ठीक है, पता चलना चाहिए। नहीं हो रहा है। कुकीज डेटा वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा तुमको, इनवैलिड कोड्स टू कॉन्सेक्यूटिव। फोन वगैरह से ट्राई करना एक बार, देखना ठीक है, कहीं। ठीक है सर। ठीक है ना, फोन से ट्राई करना। सर हाँ, सर तुम्हारा क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर मेरा एक बार यूजर नेम पासवर्ड फिर से सर रिसेंड कीजिएगा ना, लैपटॉप पे किया करके लिए लॉगिन, अरे कोई मैसेज नहीं शो कर रहा है। सर फिर से एक बार लिंक वगैरह वो शेयर कर दीजिएगा। भेज दिया। देखो ये है ग्रुप का हाल, मतलब सिंसियरिटी चलो ठीक है। देख लो, ये दिन में 2-3 लोग छोड़े हैं जो क्लास करना नहीं है। हमको ही पता है इन लोगों को, ये वही लोग हैं जिनको लिटरली कोई क्लास नहीं करना। ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैंने, पता है, जानबूझ के मैंने ये स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं ग्रुप में, जानबूझ कर डलवाए। वो जो है वो आयुषी आती है, उसके पापा जो है, मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने उसको बोला, उसके पापा और मेरे पापा का बात हुआ था, तो उसके पापा ने मतलब ऑलमोस्ट 15K दिया है, ऑलमोस्ट। समझो कि सिर्फ और सिर्फ उसको, हम उसके साथ तुम लोग को अकोमोडेट कर दिए कि क्या करते हैं,
लेकिन उसका बैच और ये अक्षय का बैच ये 9:30 बजे उन लोगों को पर्सनली पढ़ाते थे। अमन एक बार फिर से करो, क्या आ रहा है एरर? यूजर्स एक्टिव है वर्चुअल, जब तुम्हारा यूजर क्रिएट किया हुआ है तो उसी यूजर को यूज करो ना। सर वो एक्चुअली आपने बोला था ना कि मैं आने के पहले करके रखना, तो इसके चलते मैंने फिर से कर दिया था। एडमिन एक्सेस को हटा दिया था तो उसमें दिक्कत आने लगी है। अब ना ही डिलीट हो रहा है यूजर, ना ही यूजर ग्रुप डिलीट हो रहा है। हैं? यस सर। स्टॉप करो प्रेजेंटिंग, यही सब चीज है ना। तुम लगता है यू रूट यूजर का ही हटा दिए क्या एक्सेस? जरा शेयर करो स्क्रीन। और बाकी लड़की सब में से सबसे हो गया? 1 2 3, तीनों तुम तीनों से हो गया? सर पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड क्या है? सर ओल्ड पासवर्ड से न्यू पासवर्ड कर, मतलब चेंज करने के लिए कर रहा है, रीसेट करने के लिए। हाँ, तो सर कर देना उसको। अब करोगे ही, करना ही पड़ेगा ना। तो लॉगिन कैसे करोगे फिर? ये अमन को डिलीट करो, यहाँ पर जाओ, क्लिक करो अमन को, हाँ डिलीट करो। यहाँ अमन टाइप करो, अमन 2 टाइप करो यहाँ पर, हाँ डिलीट करो। डिलीट लॉगिन प्रोफाइल। तुम IAM यूजर से लॉगिन किए हुए हो तो उसी एक्सेस को कैसे करोगे? हद हो यार। जब तुम रूट यूज इसको डिलीट करना है किसी यूजर को, तो जो तुम एक्सेस दिए ही नहीं हो डिलीट करने के लिए, यही सब चीज तो समझने का चीज है। ये क्यों नहीं हो रहा है? एक्सेस डिनाइड है, डिलीट लॉगिन प्रोफाइल IAM। तो ये भाई लॉगिन प्रोफाइल डिलीट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि तुम्हारा ये IAM यूजर है और तुम उसी IAM यूजर से लॉगिन भी किए हुए हो और उसी यूजर को डिलीट कर रहे हो। तुमको इसको डिलीट करने के लिए अपना रूट से लॉगिन करना पड़ेगा। जो रूट अकाउंट था इससे लॉग आउट करो, रूट अकाउंट से लॉग इन करो और इसके बाद करो इसको डिलीट, तो होगा। स्विच रोल कर सकते हो, देखो यहाँ पर स्विच रोल का ऑप्शन भी है, ये भी यूज कर सकते हो। चलो अब आ जाओ, ये सब चीज हमको लगता है रिजॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सब चीज में। ठीक है, हम फिर से कर रहे हैं। यहाँ पर देखो रोल्स आर मेन टू बी अज्यूम्ड बाय एनीवन हु नीड देम इंस्टेड ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद सिंगल पर्सन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग ये काम कर रहे थे, अब हम लोग आते हैं रोल्स पे कुछ काम करते हैं। ठीक है, तो एक देखो यहाँ पर बहुत सारा रोल है। EC2 एडमिन रोल है, उस दिन बनाए थे। ठीक है, डेमो EC2 उस दिन भी बनाए थे। ठीक है, माई पाइथन लैम्डा फंक्शन रोल है, इसमें से 2-3 फंक्शन का ना रोल हटाना है मुझे। लैम्डा, ये सारे रोल है। ये क्या है? रोल देने का ये है कि विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, अगर मान के चलो यहाँ पर है draw.io है। ठीक है, चलो यहाँ पर बताते हैं तुम लोग को, देखो ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से कि यहाँ पर EC2 है, यहाँ पर ये तुम्हारा EC2 है। ठीक है, यहाँ पर ये EC2 है, क्या है? EC2 है। ठीक है, इसको भी EC2 बोलते हैं, इसको भी EC2 बोलते हैं, जैसे कि नॉर्मली लोग इससे भी डोनेट करते हैं। ये लोगो है EC2 का। ठीक है, अब ये EC2 है। ठीक है, अब EC2 जो है यहाँ पर तुम्हारे इस EC2 में क्या क्या है हम बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि चलो ठीक है ना, इस EC2 में को यही चीज सही नहीं लगता है इसका। ठीक है, यहाँ पर ये EC2 है। इस वेबसाइट में यहाँ पर तुम्हारा क्या होस्टेड है? बताओ इसमें क्या होस्ट करना चाहते हो, बताओ।
थोड़ा प्रैक्टिकली चीजों को सोचो तभी होगा। बोलो, सब लोग बोलो, बताओ, ऋषिकेश, अमन, अमीशा, बाकी सब लोग जो है बोलो। सर इश्यू हो गया रिजॉल्व सर। हो गया? हाँ सर, वो गूगल ऑथेंटिकेटर में IMA को भी सेम डिवाइस नेम दिया था, तो ये दोनों का सेम नहीं हो रहा था, तो उसको डिवाइस का नेम अलग किया तो वो हो गया सर। ठीक है, यहाँ पर ना फास्ट एपीआई तुम्हारा होस्टेड है, फास्ट एपीआई बेस्ड तुम्हारा रेस्ट एपीआई होस्टेड है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है? ठीक है, अब इसी EC2 इंस्टेंस के अंदर तुम्हारा MongoDB का, ये तुम्हारा वेबसाइट नहीं, ये जो है तुम्हारा वेबसाइट का यहाँ पर डेटा है। इस EC2 इंस्टेंस में वेबसाइट डेटा है। पहला क्या है तुम्हारा? MongoDB है, जो कि डेटाबेस होता है, डेटाबेस होता है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा ये है तुम्हारे पास डॉकर कंटेनर है। ठीक है, इसी में कंटेनर है जिसमें तुम्हारा API होस्टेड है, कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन। और एक जो है तुम्हारा यहाँ पर, ये हम करंट इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहे हैं, जो अभी तुम लोग जो यूज करते हो ना सिस्टम, वहां पर। ठीक है, रेडिस इन मेमोरी डेटाबेस है, ये इन मेमोरी डेटाबेस है। अब ये क्या है कि मेरे फास्ट एपीआई को ना, यहाँ पर मेरे फास्ट एपीआई को, जैसे तुम कुछ भी अपलोड करते थे यहाँ पर, जैसे कि तुमको दिखाते हैं, ये तो बंद हो गया होगा, ये चलेगा नहीं जब तक हो। ओके ओके ओके, अब कैसे दिखाएं? ठीक है, हम उसको बाद में दिखाएंगे, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। कल हम इसको, अभी रात में बैठ के हमको सब कुछ सही करना पड़ेगा, तुम लोग को दिखाने के चक्कर में कर तो दिए। ठीक है, अब ये जो वेबसाइट का डेटा है, दिख रहा है स्क्रीन सबको यहाँ पर? यस सर। ठीक है, ये क्या है? EC2 है, यहाँ पर लिख देते हैं, रुक जाओ यार, ये EC2 है, ये मेरा EC2 इंस्टेंस है, यहाँ पर EC2 इंस्टेंस है। ठीक है, इस EC2 इंस्टेंस में ये वेबसाइट डेटा है हमारे पास। ठीक है, ये वाला। अब क्या है कि ये EC2 इंस्टेंस, जब तुम लोग ब्लॉग पोस्ट कर रहे थे, या फिर जो लोग ब्लॉग पोस्ट कर रहे थे, तो उसमें इमेज कर रहे थे। ठीक है, वो इमेज कहाँ जाके स्टोर हो रहा था बताया? देखो, जब तुम लोग API से इमेज स्टोर कर रहे हो, तो वो चीज पहले प्रैक्टिकल समझो, देखो कि आखिर चीजें काम कैसे कर रही हैं, तब रोल समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखो, डेवऑप्स नोट्स है, जितना नोट्स है तुम लोगों का वो यहाँ पर अपलोड है, देखो दिख रहा है, ये सारा दिख रहा है। यस सर। तो ये जो है, ये S3 है, ये S3 बकेट है। ठीक है, तो अब मेरे इस EC2 को, पहले तो ये EC2 के अंदर ये सारा डेटा है, ये सारा तो इसके अंदर है ना। एक मिनट रुको, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये EC2 में है, ये सारा EC2 इंस्टेंस कंटेंट है। ठीक है, अब ये जो है S3 में है। अब हमारे पास क्या है? S3 बकेट है, यहाँ पर S3 बकेट है, ये रहा हमारा S3 बकेट। ठीक है, अब क्या होगा कि ये S3 बकेट जो है, ये EC2 का सर्विस तो है नहीं, ये S3 जो है अलग सर्विस है, दिख रहा है? बोलो यस तो। सर। ठीक है, ये जो है S3 सर्विस जो है, ये हमारा, ये अलग सर्विस है, ये हमारा S3 जो है अलग सर्विस है। तो इसके अंदर जो डेटा है, इस बकेट के अंदर क्या क्या है बताओ? इस S3 बकेट के अंदर क्या क्या है बोलो? S3 बकेट के अंदर क्या क्या है बोलो? तुम्हारे पास ब्लॉग का इमेज है, ब्लॉग इमेज है, नोट्स है, ठीक है, और एम्प्लॉयज का
डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो डेटा है, ठीक है, अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है, ये इसके अंदर है, ये S3 के अंदर है। अब क्या है कि चीजों को इस तरीके से देखो कि अब मान के चलो कि ये जो है इसको कैसे एक्सेस करेगा। दो तरीका है, या तो तुम इसके अंदर इसका लिंक प्रोवाइड कर दो, एपीआई को एक्सेस दे दो, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, जाके फिर एक की जनरेट करना पड़ेगा, और इसके बाद तो अरे अभी मेरा करंट ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कोड में कि S3 बकेट को एक्सेस करने के लिए हम अभी बताते हैं अभी का करंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आगे जाने के बाद हम अपग्रेड भी करेंगे। तो अभी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अटेंडेंस ऐप फास्ट एपीआई में देखो, जैसे नोट्स अपलोड होता है ना, यहाँ पर ये देखो, ये नोट्स अपलोड करने का है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, वो बोटो 3 मॉड्यूल का यूज किए हैं, यहाँ पर एक्सेस की आईडी दिए हैं, AWS का रीजन दिए हैं, और ये S3 बकेट है, ठीक है, दिख रहा है, ये सारा कोड है, AWS S3 बकेट का नेम है, और ये सारा चीज यहाँ पर नोट्स अपलोड हो रहा है। तो ये करंट फीचर इस तरीके से काम कर रहा है कि यहां से ही हम क्या किए हैं, एपीआई को डायरेक्ट एक्सेस दे दिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ा हमको, यहाँ देखो ध्यान से क्या करना पड़ा यहाँ पर, ये देखो, कोई बता सकता है? बोलो। एक्सेस की आईडी और सीक्रेट की देना पड़ा। Credential दिया सीक्रेट जाए। एक्सेस की हाँ, और हमको अब मान के चलो हमको और भी अगर काम करना पड़ेगा इसी इंस्टेंस में, ये बहुत बड़ा इंस्टेंस है, मान के चलो इसका जो है 32 GB रैम है, इसी पे हम बहुत सारा दूसरा वेबसाइट पे बना रहे हैं। अब इसी चीज में और भी हमको जो है काम करना पड़ेगा। तो क्या करना होगा कि हमको बार बार एक्सेस की आईडी और ये देना होगा। इस केस में क्या हो सकता है कि बाई चांस एक्सेस की आईडी और सीक्रेट की लीक होने का चांसेस है। अगर कोड हो गया तो कोड को क्रैक किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है। उस केस में AWS रोल का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी मान के चलो AWS रोल का यूज करेंगे, और इसमें जो है ये एक्सेस जो है देने के लिए, अरे ये ऐसा क्यों होता है यार, ये सही से होता नहीं है। ये देख लो, ये साला इसी में जाके अटक जा रहा है इसमें, ठीक है। और ये जो है इसको एक्सेस कैसे दोगे, तो ये वाया रोल कर रहा है, ठीक है। ये एक्सेस जो है रोल है, रोल के थ्रू है। अगर मान के चलो कि ये जो है दो तरीके से है कि वाया रोल दे देते, तो ये जो एक्सेस हम लोग दे रहे हैं रोल के थ्रू दे रहे हैं। ये S3 बकेट को हम लोग रोल के थ्रू एक्सेस देंगे, यानी कि अब जो है हमें, अभी पहला वाला जो पुराना सिस्टम था उस वाले में क्या था, ये यहाँ पर ये वाले सिस्टम में ये वाले सिस्टम में क्या था, इस वाले सिस्टम में जब वेबसाइट जो था हमारा वो वाया एपीआई की से एक्सेसिबल था, डेटा जो था एपीआई की और सीक्रेट एक्सेस की के थ्रू एक्सेसिबल था, ठीक है। ये वाला केस जो है अभी करंट सिनेरियो मेरे सिस्टम में यही है, क्योंकि हम एज ए करंट यूजर हैं, सिंगल डेवलपर है, तो काम चल जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो मल्टीपल डेवलपर आएंगे, उनको सबको एक्सेस देना होगा, तो हम बार बार सबको जाके जो है अपना ये सीक्रेट की नहीं ना देंगे, हम सबको तो नहीं देंगे अपना एडमिन का सीक्रेट की। उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो एक्सेस है EC2 इंस्टेंस को, यहाँ पर ये S3 बकेट लिख देते हैं, S3 बकेट, ठीक है, S3 है ये, और ये डिफरेंट टाइप का हमारे पास बकेट है S3 कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सेस हम लोग देंगे, ये देंगे वाया रोल। अब देखो कैसे, रोल के थ्रू, रोल एक्सेस IAM, ठीक है। अभी क्या था ये यहाँ पर ये हम लोग यूज कर रहे थे रूट यूजर का,
ठीक है, तो ये केस है हमारा EC2 कंसेंट। तो ये पहले का केस था। तो जैसे कि यहाँ पर AWS, एक मिनट जरा रुकना। ठीक है, पहले वाला जो केस था हमारे AWS अकाउंट में वो कुछ इस तरीके का था। ठीक है, इसको ये कुछ भी नहीं है, ये S3 का ही एक और दूसरा लोगो है अपडेटेड, और ये बकेट है। ठीक है, तो अब हम लोग जो एक्सेस देने वाले हैं वो बकेट को देने वाले हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस यस। वेट करो, वेट करो, आई थिंक मेरा थोड़ा सा इंटरनेट लूज हो रहा है। हाँ, तो यहाँ तक तुमको समझ में आया कुछ कि जो हम डायग्रामेटिकली समझाए? तो किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो, हम रिपीट करें फिर से। हेलो, अच्छा, हेलो, Yes, sir. नेटवर्क चेंज हो गया था थोड़ा सा। यहाँ तक किसी को समझ में आया कि हम आखिर करना बताना क्या चाह रहे थे? थोड़ा सा मेरा डायग्राम वाला सिस्टम थोड़ा सा स्लो है इसीलिए। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ तक समझ में आया कि हम लोग अभी क्या काम कर रहे थे और अब क्या काम कर रहे हैं? ठीक है, तो रोल क्या है कि रोल आर मेन टू बी अज्यूम्ड बाय एनीवन हु नीड देम इंस्टेड ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद सिंगल पर्सन। ठीक है, हेलो, Yes, तो sir. रोल का मतलब समझ में आया कि अब क्या है कि ये Yes. EC2 को हम डायरेक्ट क्यों नहीं ऐसा S3 का एक्सेस परमानेंटली दे दें, जो कि मेरा झंझट ही खत्म हो जाए। बार बार हम यूजर जाएगा और EC2 को एक्सेस दे, ये उसको जो है S3 का एक्सेस दें, उससे बढ़िया है कि वी कैन गो अहेड EC2 इंस्टेंस कैन अज्यूम अ रोल टू एक्सेस S3 बकेट विदाउट नीडिंग परमानेंट क्रेडेंशियल। अब दिखाते हैं कैसे। चलते हैं, आइए हम लोग सीधे आपको ले चलते हैं EC2 इंस्टेंस में, जहां पर हम लोग एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, छोटा सा डेमो रोल के लिए उबंटू पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर एकदम T2 माइक्रो प्रीटायर एलिजिबल। ठीक है, की पेयर नेम हमारे पास ऑलरेडी है तो वही यूज कर लेते हैं। आप लोग नया कर सकते हैं, जो लोग कर रहे हैं वो अभी से करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ये नहीं कि बाद में करेंगे। ठीक है, लॉन्च कर रहे हैं इंस्टेंस। ठीक है,
अब आ जाते हैं, आ गया। ये हो गया। ये T2 माइक्रो वाला जो इंस्टेंस है, इसको जा रहे हैं हम लोग कनेक्ट करते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, CD लोड्स। ठीक है, यस किए। और ये देखो कितना इजी है, प्रैक्टिस करोगे इसीलिए इजी है, नहीं तो ऐसे करने से इजी नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं IAM पे। ठीक है, IAM पे आए सबसे पहले। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर है मैनेज एक्सेस की, यहाँ पर रोल्स में आए। ठीक है, ठीक है, और एक नया रोल क्रिएट करते हैं। AWS सर्विस, AWS अकाउंट, वेब एंटिटी, अलाउ एंटिटीज इन एट अदर AWS बिलोंगिंग टू दिस अकाउंट, अदर AWS अकाउंट। ये क्या है? अच्छा, रिक्वायर कस्टम ट्रस्ट पॉलिसी AWS सर्विस। तो क्या है? अलाउ एन AWS सर्विस लाइक EC2 टू परफॉर्म एक्शन अकाउंट। तो EC2 रोल फॉर AWS सिस्टम मैनेजर स्पॉट। ठीक है, अब कर रहे हैं EC2 को S3 का एक्सेस दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो S3 फुल एक्सेस, ये देखो यहाँ दिख रहा है S3 क्या कर रहे हैं, बोलो, अरे बोलो। फुल एक्सेस दे दे सर। ठीक है, अब हम क्या किए है ना, डेमो EC2 S3 फुल एक्सेस कर देते हैं। ठीक है, अब पूरा फुल एक्सेस दे दिए। अब क्या होगा कि अब मेरा जो है ये इंस्टेंस जो है, एक ये रोल क्रिएट किए। ठीक है, ये रोल क्रिएट किए। अब हम लोग जाएंगे, सॉरी उस समय हम गलती कर दिए, उसी समय मुझे रोल ऐड करना पड़ेगा, ये अभी वो नहीं होगा। इंस्टेंस में जाएंगे, शायद यहाँ पर अभी मुझे ऐड करने का एक्शन नहीं मिले। इंस्टेंस सेटिंग, एडिट यूजर डेटा, रोल ऐड करने का ऑप्शन शायद यहाँ नहीं दिखेगा। सिक्योरिटी, मॉडिफाई IAM रोल, चूज IAM रोल, ये देखो दिख रहा है, ये देखो। सर ठीक है, अब इसको ये अपडेट IAM रोल, इसका IAM रोल अपडेट हो गया। ठीक है, चलो अब एक चीज दिखाते हैं। AWS CLI कर रहे हैं, यहाँ पर देखो लाइव कैसे हो रहा है। AWS CLI इंस्टॉल कर देते हैं, सॉरी AWS S3, AWS CLI इंस्टॉल नहीं है यहाँ पर, पहले AWS CLI इंस्टॉल करते हैं। ओके, AWS CLI बताओ, AWS CLI कैसे इंस्टॉल होगा? AWS CLI Ubuntu इंस्टॉल, यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, फटाफट से प्रैक्टिकल बता रहे हैं गाइस, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा इसीलिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि कमांड लाइन लिनक्स स्नैप पैकेज ही कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा। AWS CLI क्लासिक स्नैप पैकेज ही कर लेते हैं। ठीक है, और जब तक क्या करते हैं हम लोग जाके ठीक है, चलो आओ, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक और आगे बढ़ते हैं। रोल्स आर टेम्पोररी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स which automatically expire, which is great in terms of security। ठीक है, ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है अगर यूज में नहीं रहेगा ना ये रोल। ठीक है, अगर 1 महीने 2 महीने तक हम इसको यूज नहीं करें इस रोल को, तो क्या होगा पता है? ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, वो अपने आप एक्सेस ही खत्म हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर्पज से और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि भाई हमको एक्सेस देने का जरूरत नहीं पड़ा, अपने आप रिमूव भी हो गया, रिवोक हो गया एक्सेस। तो उस केस में हम लोग रोल्स का यूज करते हैं। ये तो तुम लोग को बता ही दिए कि ये क्या है, पॉलिसी है। इनलाइन पॉलिसी और मैनेज पॉलिसी क्या होता है? तो पॉलिसी टाइप क्या होता है? मैनेज्ड वर्सेस इनलाइन। तो AWS managed policy are created and maintained by AWS customer. Managed policy are one you create and manage yourself, giving you
flexibility to write custom JSON document. Customer manage, sorry, AWS customer manage policy are one, you create and manage yourself, giving you flexibility to write custom JSON document. Inline policy, on the other hand, inline policies are directly attached to single user, group और role. देखिए, single user group के साथ भी कर सकते हो और role के साथ भी कर सकते हो policy attached. They are helpful for specific tightly controlled permission that should not be reused. अब मान के चलो यही सेम परमिशन को जो है तुम इनलाइन पॉलिसी कर दिए, वो दोबारा यूज नहीं होगा. एक और चीज दिखा देते हैं, ठीक है? जैसे कि ये मुझे करके दिखाना है या मैं कल दिखाऊं तुम्हें, बताओ, बोलो. हेलो हेलो हेलो. सर कल दिखा दीजिएगा सर. छोड़ दें आज के लिए? Yes, छोड़ sir. दें? यस सर, काफी टाइम. ठीक. बाकी सब लोग yes, yes, sir. ठीक है, आज के लिए छोड़ते हैं.